और ये जो पूरा तामझाम आपको नजर आ रहा है, आपके जहन में सवाल होगा कि क्या हम करने जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या करने जा रहे हैं। दरअसल जो आप अपने बच्चे को चॉकलेट खिला रहे हैं, या ये कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, या इस तरह के हॉर्लिक्स को पिला रहे हैं, या ये बॉर्नविटा खिला रहे हैं, या फिर मैगी खिला रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसकी सेहत के लिए लाभदायक हैं, या अपने हाथ से ही आप अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। क्योंकि मिलावट को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं, क्योंकि जहां ये चीजें तैयार की जा रही हैं वहां ना कोई न्यूट्रिशन वैल्यू है और ना कोई क्वालिटी चेक। बस खुद से छापी गई नकली डेट और फर्जी न्यूट्रिशन चार्ट का एक सफेद झूठ है। मतलब असली ब्रांड के नाम पर नकली का खेल चल रहा है। हम इसी नकली खेल को आज जी न्यूज के लैब में लाइव टेस्ट करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी सारी चीजें जो आप अपने बच्चों को खुशी खुशी देते हैं, उसकी खुशी के लिए, उसकी मुस्कुराहट के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने हाथ से ही उसे जहर दे रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आइए पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिसे आप अपने बच्चे की सेहत के लिए हेल्थ ड्रिंक समझकर दूध में मिला रहे हैं, वो असल में किसी गंदे गोदाम में केमिकल से धोया हुआ स्लो पॉइजन हो सकता है। दिल्ली के ओखला फेज 2 में चल रहे एक ऐसे ही खौफनाक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जो नामी ब्रांड्स के एक्सपायर्ड सामान को चमकाकर उस पर नई तारीखें चिपकाकर सीधे आपके बच्चों की थाली तक पहुंचाया जा रहा था। बाल श्रम की शिकायत पर जब पुलिस और FSSAI की टीम ने कंपनी पर रेड मारी, तो वहां का मंजर देखकर अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां बाल मजदूर नहीं, बल्कि आपकी और हमारे बच्चों की जिंदगी को मौत के मुंह में ढकेलने का पूरा कारखाना चल रहा था। पुलिस ने मौके से 20 लाख रुपए से अधिक की कीमत के एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद बरामद किए, जिनमें बच्चों का पसंदीदा बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स, मैगी नूडल जिसे एक्सपायरी के बाद दोबारा पैक किया जा रहा था, कोल्ड ड्रिंक कैंस और पेपर बोट जूस, घी और दूसरे पैकेज्ड फूड बरामद हुए, जिनकी एक्सपायरी डेट हटाकर उन्हें दोबारा मार्केट में बेचने के लिए तैयार किया गया था। अब आप ये भी समझिए कि ब्रांड्स के नाम पर धोखा देने वाला ये गिरोह आखिर काम कैसे करता था। गिरोह बाजार से एक्सपायर्ड हो चुके प्रोडक्ट को कौड़ियों के दाम खरीदता था। केमिकल थिनर की मदद से पैकेट्स पर लिखी असली मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को मिटाया जाता था। जब्त की गई आधुनिक कोडिंग और सीलिंग मशीनों से पैकेट पर नई फर्जी तारीखें और नया MRP स्टिकर चिपकाया जाता था। पैकेट पर नकली बारकोड, नया बैच नंबर और फर्जी न्यूट्रिशन चार्ट चिपकाया जाता था, ताकि कोई शक न कर सके। इस जहर को दोबारा पैक करके देश भर के सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर असली के भाव बेच दिया जाता था।